एग्जाम्पल नंबर 17 एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस 3a एक्स पे पावर क्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस 3a एक्स, चलिए यहाँ एक जगह कुछ और दे देते हैं, b दे देते हैं। ठीक है, b बाय 3a एक्स क्यू डी एक्स। चलिए तो इसका DC क्या है, DC नॉट सेट है, DC नॉट सेट, तो आप इसको DC सेट कर दीजिए। तो बताइए क्या होगा DC, b माइनस 3a एक्स क्यू का DC क्या होगा, बोलिए। DC आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो कांस्टेंट b 0, माइनस 3a बाहर, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो माइनस 9a एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर पहले से है तो माइनस 9a से गुना कर देते हैं और कांस्टेंट है माइनस 9a से भाग दे देते हैं। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, और नीचे का ऊपर में DC क्या हो गया, सेट हो गया, DC सेट हो गया, क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट 1 माइनस 1 बाय 9a, उसके बाद बोलिए ये काम किया fx का, और ये पूरा ऊपर जो है f डैश x का काम किया। तो मेरा फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, f डैश x बाय fx dx इक्वल टू क्या होता है, बोलिए log fx प्लस सी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बोलिए log b माइनस 3a एक्स क्यू प्लस सी, और यहाँ e दे देंगे बेस, हो गया। यदि आपको t मान के बनाना है तो हम हिंट कर देते हैं मेथड 2 से। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाय b माइनस 3a एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, आप जो है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को t मान लीजिएगा। ठीक है, तो b माइनस 3a एक्स क्यू को क्या मान लीजिए, t, इक्वेशन 1। डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 9a एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या, बोलिए dt। चलिए dx का मान निकाल लीजिए, माइनस 1 बाय 9a एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ले जा करके किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन a में। तो बोलिए एक्स स्क्वायर बाय क्या, बोलिए t, dx का मान माइनस 1 बाय 9a एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 बाय 9a बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 बाय किसका, t dt का। तो माइनस 1 बाय 9a कांस्टेंट बाहर, 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी। t का मान पुट कर दीजिए, माइनस 1 बाय 9a, t का मान डायरेक्ट पुट कर दीजिए जो माने हैं, क्या माने हैं, b माइनस 3a एक्स क्यू प्लस सी, और आप यहाँ बेस ही दे दीजिए। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अब इस पर एग्जाम्पल्स ख़त्म किया जा रहा है। तो आपको 17 एग्जाम्पल दिया गया, तो आप अब समझ सकते हैं कि इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये फार्मूला जो f डैश एक्स बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी है, इस पर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा। आप जो है 2 फार्मूला आपको बताया गया, एक ये बताया गया और इससे पहले एक ऐसा फार्मूला बताया गया, एफ एक्स पे पावर क्या, बोलिए एन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एफ एक्स पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। देखिए इस पे लगभग मेरे द्वारा 35 से 40 एग्जाम्पल दिया गया, और इस पे लगभग 15-20 क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको दिया गया। ठीक है, इस पे पावर था, इस पे पावर नहीं था, ये डिवाइडेड में था। ठीक है, ये किसको इक्विवेलेंट कर रहा था, x पे पावर n को इक्विवेलेंट कर रहा था, और ये किसको इक्विवेलेंट कर रहा था, 1 बाय एक्स डी एक्स को। बेसिक t मानते थे तो इसको ये पहला फार्मूला इन्वॉल्व कर रहा था, है ना, 1 बाय एक्स डी एक्स लॉग एक्स, और इस पर क्या, इस x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, बेसिक इसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, ये दोनों फार्मूला पे आपको पावर जिसमें रहेगा, जिसमें पावर रहेगा उसमें इस टाइप इस फार्मूला पे क्वेश्चन बनेगा, जिसमें पावर नहीं रहेगा आपस में डिवाइड रहेगा, इस फार्मूला क्वेश्चन बनेगा। दोनों पर जितना एग्जाम्पल दिया गया है मेरे दोस्तों, आप सभी को पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो मेरे द्वारा एग्जाम्पल दिया गया है दोनों फार्मूला पे, आप उसे एक बार आप वीडियो देखे होंगे और अपने नोटबुक में लिखे होंगे, एक बार आप उसको पुनः बना लीजिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 7.2 7.3 दिया गया है NCERT से, और 19.4 और 19.5 दिया गया है केसी सिन्हा से। तो
फोर जो है केसी सिन्हा से, उसके बारे में हम आपको थ्योरी, जो बुक लेवल का जो थ्योरी होता है, जो बुक में जो थ्योरी दिया गया है उस लेवल का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। पहले जो बुक लेवल का थ्योरी दिया गया, आप जब 19.4 जाइए पीछे उल्टाइए तो उसमें बुक में खटाल बनाकर घेरा होगा टेबल बना करके, उसमें जो थ्योरी लिखा है उसी प्रकार का थ्योरी लिख करके हम उस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। और आपको मेरे इस फार्मूला पर और इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यदि बुक का हम सभी थ्योरी याद नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा भी होते हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होते हैं जिसको सभी थ्योरी याद करने में दिक्कत हो जाती है, जैसे भाषा हो जाता है, भाषा याद करने में उसको दिक्कत हो जाएगा, तो ज़रूर कम से कम फार्मूला तो वह याद कर सकता है। और थोड़ा मैथमेटिक्स का यदि टूल्स जानता है, बेसिक टूल्स जानता है, तो वो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को तोड़ने में एबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पहले लिखिए और आगे आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो चलिए दोस्तों, थ्योरी फोर एक्सरसाइज 19.4 के लिए थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। तो आपने कितना ब्रांच पढ़े? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसके बाद बेसिक ट्रामेटिकल पढ़े, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़े, फिर चौथा ब्रांच पढ़े इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको जो 5 ब्रांच पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ब्रांच नंबर 5 इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का साइन पे पावर mx और कॉस इंटू कॉस पे पावर nx dx का, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन अब पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर ब्रांच में। ठीक है, तो इसका हम जो है रूल नंबर 1 लिखाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, इफ पावर ऑफ साइन x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन वी पुट cos x इक्वल टू t। ठीक है दोस्तों, या कोई कहता है कि पुट कीजिए cos x इक्वल टू, बुक में लिखता है z। ठीक है, अब z मान के बनाइए, कोई t मान के बनाता है, कोई z मान के बनाता है, z2 जैसा लगता है इसीलिए t यूज कीजिए। cos x इक्वल टू t या cos x इक्वल टू z या cos x इक्वल टू y भी ले सकते हैं। x है इन्वॉल्विंग तो अदर वेरिएबल मान सकते हैं इंडिपेंडेंट, z मान सकते हैं, t मान सकते हैं, y मान सकते हैं, फाई मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अदर वेरिएबल कुछ भी t z कुछ भी x छोड़ करके मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पे देखिए एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन साइन 5x dx का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। ब्रांच नंबर थ्योरी 4 एक्सरसाइज 19.4 रहे, 19.5 रहे। जैसा मान लीजिए यहाँ पर साइन पे पावर mx कॉस पे पावर nx है, और 19.5 में क्या है, ऐसा रहेगा, tan पे पावर mx रहेगा और sec पे पावर nx dx रहेगा। बस ऐसा फॉर्म है।
ठीक है। यदि आप थ्योरी नंबर 19.4 का ब्रांच का जो भी रूल है, आपको लगभग 4 रूल है, यदि आप समझ जाते हैं तो उसी प्रकार आप जो है 19.5 को आप उस टेबल को पढ़ के अपने साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपका बुक लेवल का थ्योरी हुआ दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको पहले थ्योरी जो बताया एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी और एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी, उस पर मैंने बहुत एग्जाम्पल आप लोग को दिया। ठीक है, तो आप जो है मेरे द्वारा जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है आप उसको एक बार अपने से रिवीजन कर लीजिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए दोस्तों, एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी जो बताए उस पर भी हम इसको बना देंगे। ठीक है, और ये आपका बुक लेवल का थ्योरी हुआ। अब आपको देखना है मेरे दोस्तों, इंटीग्रेशन जो है ना बहुत मेथड से सॉल्व होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जितना हार्ड है उतना आसान भी है। यदि कोई पर्सन बोलता है, कोई मास्टर बोलता है कि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है, ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है ये बहुत दबंग है, भी बहुत ज़्यादा बड़ा। आप देखते होंगे केसी सिन्हा में 19.14 तक दिया हुआ है इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज, आधा आधी इंटीग्रेशन बुक में डाल दिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन जितना हार्ड है उतना आसान भी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यदि कोई बोलता है कि बहुत हार्ड है तो ऐसा बोलना गलत है। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बशर्ते दोस्तों मेरे द्वारा जितना भी इंटीग्रेशन का ब्रांच पढ़ाया गया, जो भी बेसिक पढ़ाया गया, आप उसको बहुत अच्छा से रिवीजन कीजिए। आपको हम बेसिक पढ़ाए हैं तो आप बेसिक को अच्छा से कंसंट्रेशन कीजिए दिमाग में, और आपको जो भी ब्रांच मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप उस ब्रांच को अच्छी से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और देखिए कि हमने एक ब्रांच पढ़ाया तो उसमें किस प्रकार का एग्जाम्पल था। सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का पहला पढ़ाया उसमें कैसा था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ाया उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन था, उसका भी आगे यूज है। उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशन बताया। ठीक है, तो उसके बाद ब्रांच ऑफ इंटीग्रेशन में हमने एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स पे पावर एन प्लस वन और एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स लॉग एफ एक्स का इंटीग्रेशन बताए। सब आपको रिवीजन करना है। उस पर मेरे द्वारा जितना भी क्वेश्चन बताया गया है समझिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में सब जगह वो क्वेश्चन इन्वॉल्विंग है, तो उसको भी आपको रिवीजन करना है। और बात रही आप जो है जो भी ब्रांच पढ़ाया जा रहा है उसको पूरे कंसंट्रेशन लेवल से दिमाग में सेटअप कर लीजिए और 10-10 क्वेश्चन उस पर याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आगे जो हम पढ़ाएंगे वो अलग टाइप का ब्रांच होगा, ब्रांच अलग टाइप का होगा लेकिन पीछे का जितना भी ब्रांच पढ़ाया गया उसका सब यूज होगा। हम आपको बेसिक क्यों नहीं पढ़ाए, एप्लीकेशन क्यों नहीं पढ़ाए, सब मिक्स कर देता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है सबको मिक्सचर बना दिया है, सब मिक्स कर देगा, इसमें भी मिक्स करेगा। इसीलिए आपको जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ाया जाए उसको आप अच्छे से रिविजन कर लीजिए, और जो भी फार्मूला मेरे द्वारा प्रूव कर दिया जाता है आप उस फार्मूला को तो तुरंत रट लीजिए। इंटीग्रेशन में जो भी फार्मूला मेरे द्वारा प्रूव किया जाता है आप उस कम से कम वो फार्मूला को तुरंत याद कर लीजिए, तुरंत आप याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ये कुछ रूल हम भाषा वाला बता रहे हैं, यदि ये भाषा आपको याद नहीं रहता है तो भी हम क्वेश्चन दूसरे मेथड से बना देंगे। तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे, यहाँ पर मेरे द्वारा लिखा गया है थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 19.4, 19.5 आपसे बनना चाहिए, और 7.2 एनसीईआरटी 7.3 भी सॉल्व आपसे होना चाहिए, 70% क्वेश्चन। इसीलिए आपको मैंने चांस दिया कि आप कितना परसेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अपने से बना लेते हैं, वो देखना है। कितना आप व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजते हैं। यदि मान लीजिए आप अच्छा से सॉल्व, मेरे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से, मेरे से एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप ही सॉल्व करके भेज देते हैं, इसका मतलब आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटीग्रेशन आप सीख रहे हैं। वैसे तो हम आपको सब एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब देखिए यहाँ लिखा गया है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड आया, अब इस फॉर्म का होगा साइन पे पावर एम एक्स कॉस पे पावर एन एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या कहना है कि पावर ऑफ, देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट, यदि कॉस पर का जो पावर हो, चलिए साइन पर, हाँ करेक्ट, यदि पावर ऑफ साइन एक्स, करेक्ट, यदि साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, चलिए विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, करेक्ट कि यदि पावर ऑफ साइन एक्स, करेक्ट, यदि साइन एक्स का पावर जो है विषम संख्या हो, आप सीधा याद रखिए कि विषम संख्या यानी कि उसमें पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए लिखा गया है बिना विषम धनात्मक पूर्णांक। करेक्ट, यदि साइन एक्स का जो पावर, इफ पावर ऑफ साइन एक्स
इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन वी पुट cos x को t या cos x को z। तो जिसको हिंदी लिखने का मन हो आप हिंदी भी लिख लीजिए, आप इसका हिंदी यदि लिखना हो तो आप हिंदी आप लिख लीजिएगा कि यदि sin x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तब cos x बराबर t पुट कर दिया जाता है। यदि sin x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो तब हम लोग cos x इक्वल टू t पुट कर देते हैं या cos x इक्वल टू z पुट कर देते हैं, यही इसका हिंदी हुआ। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ फार्मूला भी बताया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन है मेथड वन क्वेश्चन है साइन पे पावर 5x dx है। अच्छा बोलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ लिखा गया है कि यदि पावर, पहला रूल में यदि पावर ऑफ साइन एक्स, करेक्ट, यदि साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो 5 जो है वो कैसा संख्या है, विषम संख्या है, और उसमें कैसा है, धनात्मक विषम संख्या है। तो वही लिखा बोला गया कि यदि पावर ऑफ साइन एक्स जो है ना धनात्मक विषम संख्या हो तब हम लोग पुट कर देते हैं। तब यहाँ पर इसका शेड्यूल क्या बोला गया है, इसका शेड्यूल बोला गया है कि यदि आप देखिए यदि cos x, यदि साइन एक्स पर पावर विषम संख्या का पावर हो यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक हो तब पुट करेंगे cos x को क्या पुट किया जाता है, z। ठीक है, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स उधर dt बाय dx, जो आप बेसिक में ये सब जानते हैं dc विथ रिस्पेक्ट x, या माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू, यहाँ 1 dt कर सकते हैं, 1 गुना dt हो जाता है, dx इक्वल टू क्या हो गया -1 बाय साइन एक्स इंटू dt। तो ऐसा रूल है। अब इतना थ्योरी यदि आप याद रख सकते हैं, यदि आप सक्षम हैं याद करने में, यदि पावर ऑफ साइन एक्स, यदि साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो यहाँ साइन एक्स का जो पावर है वो ऑड 5 जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम cos x को t मान के सॉल्व करेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर ये सब तो ठीक है हम जानते हैं बेसिक से, लेकिन यहाँ cos x कहाँ है जो हम पुट करेंगे, तो इसको cos x लाना पड़ेगा दोस्तों, कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसको cos पे पावर 5 जो है इसको cos पे पावर 4x लिख देंगे, उसके बाद एक cos x लिख देंगे, सॉरी देखिए गलत लिखा रहा है, इसको हम लिख देंगे साइन पे पावर 4x इंटू क्या बोलिए साइन x dx, ऐसा लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, अब जो है ये एक साइन निकाल लिए और एक साइन हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, निकाल लिए। साइन पे पावर 4 इंटू साइन एक्स, साइन पे पावर 5x को लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग इसको साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिख देंगे, स्क्वायर इंटू क्या बोलिए साइन एक्स dx लिख देंगे। ठीक है, अब बोलिए, अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी प्रकार हम इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी क्या बोलिए होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। अब आप देखिए, अब आप जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर आप इस बेसिक को तोड़ दीजिए, तो क्या हो गया बोलिए, एक का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab का मान है कॉस स्क्वायर एक्स, चलिए अब प्लस फिर बोलिए b का मान क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, अब फिर जो होता है बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, अब फिर इंटू में कौन मल्टीप्लाई है साइन एक्स dx। अब इसको आप अच्छा से लिखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस कॉस पे पावर क्या बोलिए 4x, उसके बाद क्या बोलिए साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसको इक्वेशन है, अब इसमें आप जो है पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए बोलिए, पुट कर दीजिए, यहाँ से बोलिए क्या पुट कर दीजिएगा, cos x का वैल्यू आप t पुट कर दीजिए, उसके बाद बोलिए और बोलिए 1 से, फिर बोलिए dx का मान क्या है, dx का मान -1 बाय साइन x इंटू dt।
चलिए ये सब आप यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पुट कर देना है, क्योंकि रूल का ही कहना है कि यदि पावर ऑफ साइन एक्स जो है ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, यहाँ साइन एक्स का जो पावर है 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉस एक्स को टी पुट कर देते हैं या जेड पुट कर देते हैं। तो हम लोग पहले से कॉस एक्स को टी पुट करके ये सब वैल्यू निकाल चुके थे। इसमें कॉस नहीं था तो इसको साइन पे पावर 4 इंटू साइन एक्स कर दिए, उसके बाद इसको साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल लिए, ये सब तो आप बदलने जानते हैं। उसके बाद ये माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि आप मैथ का टैलेंटेड स्टूडेंट हैं तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ ताड़ के सीधा कर देंगे, मैं आप पूरे एक्सपर्ट हैं। चलिए तो बोलिए क्या हो गया, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर अब प्लस जहाँ कॉस है वहाँ टी पुट होगा, फिर टी पे पावर क्या 4 और बोलिए इंटू साइन एक्स, डी एक्स का मान बोलिए -1 बाय साइन एक्स इंटू क्या डी टी। तो साइन साइन कट गया, अब तो इंटीग्रेशन टी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स वाला इन्वॉल्विंग जो था फंक्शन वो कैंसिल हो गया। चलिए हम -1 है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी पे पावर 4 टोटल में क्या बोलिए dt। अब बोलिए आपने ये जो है पहला एक्सरसाइज में जब इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ा रहे थे 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4 dx, ये सब आप शुरू में ही पढ़े थे, जो इस फार्मूला पर जाकर x पे पावर n पे टूटता है, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c पे। पहला एक्सरसाइज जो NCERT केसी से ना पढ़े तो बताइए, तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में बोलिए जैसे 1 dx था तो x प्लस सी होता था, तो उसी प्रकार 1 dt है तो क्या होगा t प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो गया -2, t पे पावर क्या 2 प्लस 1 बाय क्या बोलिए 2 प्लस 1, फिर प्लस t पे पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1, चलिए प्लस सी, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माइनस क्या हो गया t हो गया, फिर क्या हो गया बोलिए 2 t पे पावर क्या बोलिए 3 बाय 3, अब प्लस बोलिए t पे पावर क्या बोलिए 5 बाय 5, अब प्लस क्या c। अब यहाँ पर दोस्तों t का वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, पुट t बराबर t का मान क्या माने थे cos x बाय 1 से। ठीक है, तो क्या हो गया बोलिए माइनस t का वैल्यू cos x प्लस फिर क्या हो गया 2/3 cos पे पावर क्या 3x प्लस cos पे पावर क्या 5x बाय क्या बोलिए 5 प्लस क्या c। हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो t की जगह सिर्फ t की जगह cos x, फिर 2/3 और t की जगह क्या लिखेंगे cos x, फिर पावर q है तो पावर यहाँ पर लग जाता है, ये सब तो आप जानते हैं। या आपको माइनस से गुना करना है, देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर टूटा था, यहाँ माइनस होगा तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गुना कीजिए तो माइनस cos x माइनस माइनस प्लस 2/3 cos पे पावर qx। ठीक है, अब प्लस प्लस माइनस माइनस cos पे पावर 5x बाय 5 प्लस c। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या है कि बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिंपल जो पहला दिन इंटीग्रेशन पढ़े थे बेसिक रूप से सॉल्व हो गया। तो आप एक बार और समझ लीजिए कि यदि पावर ऑफ, यही थ्योरी का कहना कि यदि पावर ऑफ साइन एक्स जो है, यदि साइन एक्स का पावर और पॉजिटिव इंटीजर हो, यहाँ पर साइन एक्स का पावर क्या था, देखिए साइन एक्स में पावर 5 था और पॉजिटिव इंटीजर था, तब हम लोग पुट कर देते हैं cos x को t, या cos x को बुक में z मान के बनाता है, कोई टीचर z मान के बनाता है, कोई y मान के बनाता है, कुछ भी मान सकते हैं y z थीटा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पहले जब देखे कि साइन एक्स पर पावर और पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसको cos x को t मान लिए। ये सब तो आप करने के लिए पहले सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dt बाई डी एक्स, और उसके बाद क्रॉस कर दिए, यहाँ से dx का मान निकाल लिए। उसके बाद यहाँ इसमें क्वेश्चन में बोलिए सर क्वेश्चन में तो cos नहीं है, तो यहाँ पर इसको साइन पे पावर 4 इंटू साइन, फिर साइन पर पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर 2 दूनी 4, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर, यहीं से आप क्या मान सकते हैं cos x को t मान सकते हैं। तो देखिए यदि साइन x का पावर, यहाँ लिखा हुआ यदि पावर ऑफ साइन एक्स और पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब हम लोग पुट कर देंगे cos x को t, यानी कि जब साइन पर पावर रहेगा और पॉजिटिव इंटीजर तब उल्टा cos x का वैल्यू t पुट करेंगे, तब इसको क्या करेंगे इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह cos स्क्वायर x का स्क्वायर। अब ये सब तो आप जानते हैं, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x cos पे पावर 4 साइन x dx। उसके बाद जो है cos x को यहाँ पे t और dx का मान निकला हुआ था, यहाँ आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये नहीं भी लिखते डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक है, ये कट गया, माइनस को बाहर निकाल दिए। अब 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो गया, और ये 2 t पे पावर 3/3 और t पे पावर 5/5, फिर t का वैल्यू क्या पुट किए थे cos x जो माने थे वही पुट कर दिए। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो है
तो आप इसको लिखिए अच्छा से, ठीक है। तो आप इसको लिख लिए और समझ भी गए। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी पर भी एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। वहाँ भी हम टी मान के बनाए थे, तो वहाँ भी जब ऐसा रहता था तो हम यहाँ तक आए थे, उसके बाद क्या कर लिए थे, यहाँ टी मान दिए थे, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि आपको ये थ्योरी याद नहीं रहे, मान लीजिए आप भूल गए, तो आपको क्या करना है, जब हम लोग देखें कि साइन पे पावर 5x dx है, जैसे मान लीजिए हम इस थ्योरी पर नहीं सोच रहे हैं, दूसरे तरीक़ा से इसको सोच रहे हैं, तो देखें कि साइन पे पावर 5x है, तो साइन पर पावर साइन x का इंटीग्रेशन होता है साइन x का माइनस कॉस x प्लस सी, वो बेसिक में होता है। लेकिन अब यहाँ पर साइन पे पावर 5 दे दिया है, ठीक है, साइन पे पावर 5 दे दिया है, तो हम क्या किए, इसको तो ऐसे कर सकते हैं, साइन पे पावर 4 इंटू साइन एक्स, एगो साइन एक्स सिंगल पावर मतलब पहले निकाल लेंगे, फिर उधर जितना बचेगा साइन पे पावर 4x लिख देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ तक तो करना है, फिर सोचेंगे साइन स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे सोच लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे सोच लिए होल स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए, तो जब हम इसको तोड़े ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे, तो पता चला कि इसको जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ठीक है, इसको हम तोड़ लिए। तोड़ने के बाद हम लोग को जब देखे, हम उस समय भी आपको बताए थे कि जहाँ जिसका फैमिली ज़्यादा रहेगा पावर के भीतर या रूट के भीतर, तो यहाँ पावर कौन है, कॉस स्क्वायर है, कॉस पे पावर क्या है 4 है, कॉस स्क्वायर है, कॉस पे पावर 4 है। हम क्या बोले थे, पावर के भीतर या रूट के भीतर के टर्म को टी मानना है, तो पावर के भीतर कौन था, कॉस था, तो हम लोग किसको कर सकते हैं, कॉस एक्स को टी मान के बना सकते हैं, कॉस एक्स को टी मान लेंगे। जैसे हम वहाँ पर आपको बता रहे थे एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स के फार्मूला पे 2 मेथड से बता रहे थे टी मान के, तो हम उस प्रोसेस से भी आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो जहाँ देखेंगे पावर के भीतर के टर्म को या फंक्शन को टी मान लिया जाता है, तो हम लोग उसको भी टी मान के बनाएंगे, तो उतना ही आंसर आएगा। यदि इस रूल पे हम भूल गए तो, ठीक है, तो या हम आपको बोले थे जहाँ देखेंगे जिसका फैमिली ज़्यादा हो, यहाँ पर कॉस का फैमिली ज़्यादा है, उसी को क्या मान लेंगे, टी, तो टी मानेंगे, सब प्रोसेस करेंगे, तो फिर आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। या आप ये थ्योरी पर पहले आप समझे, उस पर भी इतना आया। अब इसका एक मेथड और है, ठीक है, हम टी मान के जो बनाते थे इसी में हम सोच लिए, ठीक है। और एक थ्योरी आपका बुक लेवल है, इंटीग्रेशन बाबू बहुत मेथड से सॉल्व होता है। यदि आपको इंटीग्रेशन 50, 50, 50, 100 मेथड से सॉल्व होता है, यदि उतना बताएंगे तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, दिमाग कन्फ्यूजन में चला जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर नया नया डालना पड़ेगा दिमाग को, है ना, एक्सेप्ट करेगा आपका सॉफ्टवेयर, उतना लोड नहीं ले पाएगा। तो फिलहाल हम आपको 3 मेथड 4 मेथड बताएंगे, आप उसको ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए, फिर देखिए हम इसको बिना टी और इसके बिना इसी, हम इसके थ्योरी पर नहीं बनाएंगे, अपने मेथड से बनाएंगे उस फार्मूला पे जो आपको पहले बताए। पहले आप इसको प्रिंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग किसी भी तरह का टी नहीं मानेंगे, नहीं इस पे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो बचपन का बेसिक है, ये तो हमेशा मैथ में जो होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रोसेस, पहला प्रोसेस तो सब यही होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ आए, यहाँ तक तो वही करना है, ठीक है दोस्तों। चाहे हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन बनाएं, इस थ्योरी पे बनाएं या फिर अपना मेथड से बनाएंगे, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा बेसिक काम। अब इसको आप क्या कीजिए, ईमानदारी पूर्वक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू साइन एक्स, तो क्या हो गया साइन एक्स माइनस 2, अब फिर बोलिए कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू, फिर साइन एक्स से सबको गुना कर रहे हैं क्योंकि ये साइन एक्स सभी से गुना है, तीनों से मल्टीप्लाई है, प्लस कॉस एक्स पे पावर क्या बोलिए 4 इंटू साइन एक्स। चलिए, अब पूरे में क्या बोलिए डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेपरेट कर देते हैं, साइन एक्स डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, इसको हम प्लस कर देते हैं। चलिए, माइनस 2 कॉन्स्टेंट कॉस एक्स पे पावर स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, प्लस फिर कॉस एक्स पे पावर क्या बोलिए 4 इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए दोस्तों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है,
ठीक है। लेकिन अब बात रही कि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स, यहाँ पर फिलहाल डी सी जो है नॉट सेट है, डी सी सेट नहीं है यहाँ, और यहाँ जो है डी सी सेट नहीं है। तो आप बोलिए तो टू कांस्टेंट बाहर है, तो इसका डी सी जो है कॉस एक्स, यहाँ प्लस दे देते हैं, इस पर पावर क्या 2, यहाँ माइनस साइन एक्स। अच्छा आप बोलिए दोस्तों कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी सी सेट हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस जो यहाँ था ना यहाँ प्लस लगा दिए, माइनस यहाँ दे दिए, फिर गुना करेंगे ना तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ भी डीसी क्या है, नॉट सेट है, तो डीसी जब सेट नहीं है तो कॉस एक्स पे पावर क्या बोलिए 4, इसका कॉस का डीसी क्या होगा बोलिए माइनस साइन, तो हम लोग यहाँ पर क्या दे दिए माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या हो गया डीसी क्या हो गया सेट। अब देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को ढक करके मैंने बोला था, तो पावर को ढक करके कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पहले साइन एक्स था, यहाँ भी माइनस से गुना कर दिया, यहाँ भी माइनस से गुना कर दिया, माइनस भीतर जाएगा तो माइनस माइनस क्या प्लस, नो चेंज इन क्वेश्चन। डीसी सेट नहीं था तो माइनस से यहाँ भी गुना कर दिया, यहाँ भी गुना कर दिया, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर वही प्लस हो जाएगा और मेरा डीसी क्या हो गया सेट। अब जो है हम इसको कौन फार्मूला पे बना देंगे, इंटीग्रेशन इस फार्मूला पे, इंटीग्रेशन एफ एक्स पे पावर एन जो आपको बताए थे 23 नंबर, एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होता है, एफ एक्स पे पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। तो बोलिए ये आपका काम किया एफ एक्स पे पावर एन, और ये किसका काम किया एफ डैश है उसके डीसी का काम किया। तो चलिए तो माइनस कॉस एक्स प्लस 2, तो कॉस एक्स पे पावर क्या हो गया बोलिए 2 + 1 बाय क्या बोलिए 2 + 1, फिर माइनस कॉस एक्स पे पावर क्या बोलिए 4 + 1 बाय क्या 4 + 1 प्लस क्या सी। ठीक है तो चलिए तो बताइए क्या हो गया माइनस कॉस एक्स अब प्लस 2/3 और कॉस पे पावर क्या क्यू एक्स अब प्लस माइनस माइनस अब 1/5 और कॉस पे पावर क्या बोलिए 5x प्लस क्या सी। तो हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों पहले भी यही आंसर आया था, अभी भी यही आंसर आया, तो ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, ठीक है, और अभी भी दिया है, ठीक है, और अभी भी आपको उस पर क्या किया गया इसका प्रोसेस बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये थ्योरी पर भी बनाइए तो भी सॉल्व होगा, और टी मानने के लिए जब इस फार्मूला पर आपको बता रहे थे उस समय भी आपको टी मानने के लिए बता रहे थे। अब एक बुक का थ्योरी कहता है कि यदि पावर साइन एक्स का और पॉजिटिव इंटीजर हो तब कॉस एक्स को टी मानिए जेड मानिए। तो इस पहला मेथड आपको इसी लेवल से बताया गया, पहले भी बताए, और बुक का जो कहना है वो भी आपको बताया गया। तब कौन मेथड आपके दिमाग में सेट रहता है तो आपका दिमाग से पूछिए कि कौन मेथड आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है। तो चलिए आप इसको जल्दी से प्रिंट आउट कीजिए, ठीक है, फिर आपको अगला मेथड बताया जाएगा, अगला एग्जाम्पल इस पे दिया जाएगा। आप इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ भी रहे थे। चलिए दोस्तों इस पे दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गया है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप 19.4 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं। तो चलिए इस पर दूसरा एग्जाम्पल तैयार है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व मेथड 1 से पहले मेथड 1 क्वेश्चन क्या है, साइन क्यू एक्स है और कॉस स्क्वायर क्या है एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों चलिए तो क्या कहना है थ्योरी का, आपके बुक का थ्योरी का, आपका बुक का थ्योरी भी बताया जा रहा है। बोल रहा है कि पावर ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का पावर कह रहा है कि यदि साइन एक्स का पावर और पॉजिटिव इंटीजर हो, यहाँ साइन एक्स जो है साइन एक्स का पावर क्या है
ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आपके साइन एक्स का पावर जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। करेक्ट, यदि पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो चलिए, तो इसको क्या करने बोला है, तब बोला है कि आप जो है इसमें पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, यहाँ लिख दिया जा रहा है पुट कॉस एक्स को क्या बोला है पुट करने, टी। इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 डी टी। डायरेक्ट कर दिए, क्रॉस भी कर दिए, डी एक्स इक्वल टू -1 बाय साइन एक्स इंटू क्या डी टी। तो चलिए, तो यहाँ देखें, अब आप कॉस का पावर इवन है, आपको कॉस में कुछ भी पावर है उसको नहीं देखना है, आपको साइन का पावर खोजना है। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि पावर ऑफ साइन एक्स जो है ना और पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो साइन एक्स का पावर देखना है। साइन एक्स का पावर और पॉजिटिव इंटीजर है तो कॉस एक्स को टी मानना है, ठीक है। कॉस एक्स को यहाँ पर क्या कर लिए, टी मान लिए। ये सब तो प्रोसेस आप जानते हैं, ठीक है। साइन, यदि पावर ऑफ साइन एक्स का पावर यदि और पॉजिटिव इंटीजर हो तब जो है ना कॉस एक्स को टी मानना है। तो चलिए, तब इसको देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या बोलिए साइन एक्स इंटू क्या बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स को टी मानना है, इस साइन को कॉस में बदल देते हैं, एक सिंगल पावर रहने देते हैं, ठीक है। तो बोलिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेसिक 10th इंटू क्या बोलिए, फिर बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। पहले कॉस स्क्वायर को लिख दिए, फिर साइन एक्स को लिखे, तीनों गुणा में तो कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें आप जो है बोलिए, आप इसमें अब क्या, जिसका फैमिली, तो कॉस का आप तो यहाँ पर थ्योरी के अनुसार ही कॉस एक्स का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, टी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ कॉस का वैल्यू टी, तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देंगे, और साइन एक्स लिख देंगे, और डी एक्स का मान निकला हुआ है तो -1 बाय साइन एक्स इंटू क्या बोलिए डी टी। तो साइन साइन कैंसिल, तो माइनस बाहर आ गया, इसको भी गुना कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस टी पे पावर 4। ये सब तो आप पहला दिन इंटीग्रेशन बेसिक पढ़े हैं, गुना कर दिए टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी पे पावर -4। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी पे पावर क्या हो जाएगा 3/3 अब माइनस टी पे पावर 5/5 प्लस सी, बेसिक फार्मूला पे। अब टी का वैल्यू क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए टी का वैल्यू, पुट टी इक्वल टू, तो बोलिए आप टी इक्वल टू क्या माने थे, टी इक्वल टू क्या कॉस एक्स बाय कहाँ से 1 से, तो बताइए क्या हो गया, माइनस कॉस पे पावर क्यू। देखिए टी की जगह क्या पुट किए कॉस, फिर पावर क्यू, पूरे पर पावर घेर कर क्यू देंगे तो कॉस क्यू एक्स बाय 3, और माइनस क्या बोलिए कॉस पे पावर 5x/5 प्लस क्या सी। हो गया आंसर। ये आंसर नहीं देगा तो इसको गुना कर देगा, आप गुना कर सकते हैं, कॉस पे पावर क्यू बाई 3 और माइनस गुना माइनस प्लस कॉस पे पावर 5x/5 और प्लस सी, या पहले प्लस को लिखेगा कॉस पे पावर 5x/5 माइनस कॉस पे पावर 3x/3 प्लस सी। हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए ये सब आपके बुक लेवल का थ्योरी पर ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है, इस पर भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, बहुत आसानी से बन रहा है। आपको दुनिया में आपको जो भी टीचर है सब टीचर आपको इसी प्रोसेस से बताएगा, ठीक है। और अब देखिए अब वहाँ पर हम इसको बिना टी माने भी सॉल्व कर देंगे, एफ पे पावर एन f' के फार्मूला भी बना देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक, आप देख लिए ना, अब इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसको जो है इस रूल से नहीं बनाते हैं, और यहाँ टी मान के आपको बोले थे कि जिस पे पावर हो, जिस पे पावर ज़्यादा हो, सिंगल पावर को छोड़ करके जिस पे पावर हो उसको पावर के भीतर को टी माना जाता है ना, या फैमिली मेम्बर जिसका ज़्यादा हो, ऐसा भी बात बताया गया था, ठीक है। और देखिए अब इसको हम लोग इस रूल से नहीं बना के दूसरे मेथड से बना देते हैं, जो आपका मेरा मेथड है, इसीलिए आपको SW19.4 दे दिया गया था। अब देखिए ये करने के बाद ऐसा तो आपको करना है, चाहे जिस मेथड से बनाइए, इस मेथड से बनाइए तो ये कम करना है, बेसिक कम करना है आपको। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, क्या गुना कर देते हैं बोलिए, तो कॉस स्क्वायर को 1 से, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस पे पावर क्या 4x, और फिर कौन मल्टीप्लाई है साइन एक्स डी एक्स। अब सबको साइन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस पे पावर 4x इंटू साइन एक्स, टोटल में क्या बोलिए dx। अब जो है सबको सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखिए कॉस x पे पावर क्या दे देते हैं स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx माइनस कॉस पे पावर क्या 4x, पूरा घेर करके भी पावर दे सकते हैं, पूरा घेरे फिर भी कॉस पे पावर 4 होगा, एक के हुआ दोनों, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉस पे पावर 4x को कॉस x पे पूरे पर होल 4 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही हुआ, इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए दोस्तों
अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन यहाँ नहीं है, तो माइनस साइन नहीं है, सिर्फ साइन है, तो यहाँ डीसी सेट नहीं है। तो डीसी सेट करने के लिए कॉस एक्स पे पावर जो स्क्वायर है, डीसी सेट करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस साइन एक्स। तो हम लोग को माइनस साइन नहीं था, तो यहाँ माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई, माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, नो चेंज इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यहाँ तो हम लोग को माइनस था, इस माइनस को ही भीतर भेज देते हैं, कॉस एक्स पे पावर क्या दे देते हैं 4, अब फिर यहाँ क्या कर देते हैं माइनस साइन एक्स और क्या बोलिए डी एक्स। अब यहाँ भी क्या हो गया, डीसी सेट हो गया, माइनस गुना प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस को यहाँ भेज दिया डीसी सेट में, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स पे पावर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स पे पावर क्या बोलिए n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस क्या बोलिए c। तब आप जो है ये आपको एफ एक्स पे पावर n एफ डैश एक्स, एफ एक्स पे पावर n एफ डैश एक्स हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बोलिए, आप इसको तोड़ दीजिए, चलिए तो बोलिए, तो क्या हो गया माइनस कॉस एक्स पे पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, फिर प्लस कॉस एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस क्या c। तो बोलिए क्या हो गया माइनस कॉस पे पावर q x बाय 3 प्लस कॉस पे पावर 5x बाय 5 प्लस c। चलिए या इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय 5 कॉस पे पावर 5x माइनस 1 बाय 3 कॉस पे पावर qx प्लस c। आप देख लीजिए दोस्तों, दोनों मेथड से क्या हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। पहले तो आपको बताया गया, आपकी बुक में जो थ्योरी बोल रहा है उस पर एग्जाम्पल दिया गया, फिर आपको मैंने अपने फार्मूला पर एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 पे भी जाकर इसको लेकर तोड़ दिए। मान लीजिए ये थ्योरी आपके दिमाग में याद नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा अपना थिंकिंग पावर बढ़ा करके इस पर भी ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा, आप किसी का भी देख लीजिएगा वीडियो, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये वाला बताएगा इस पे जो प्रोसेसिंग है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप इसको लिखिए। अब जो है थ्योरी नंबर इसी का ब्रांच 5 में ही रूल नंबर 2 क्या जा रहा है। तो देखिए रूल नंबर 2, इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, इफ पावर ऑफ साइन, अब साइन था पहले, साइन था, अब साइन की जगह हम लोग क्या देने जा रहे हैं कॉस एक्स, पहले यहाँ पर साइन था, अब बोल रहे हैं अब हम आपको थ्योरी ऐसा बता रहे हैं कि यदि रूल नंबर 2 में यदि पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तब पहले यहाँ पर क्या पुट करना है, तब साइन एक्स को टी मानना है और साइन एक्स को क्या मानना है बोलिए टी, साइन एक्स को जेड मानिए या टी मानिए। तो देखिए इससे पहले रूल नंबर 1 में जो लिखा हुआ था दोस्तों ऐसा था, यहाँ साइन था तो यहाँ हम लोग कॉस एक्स इक्वल टू टी मानते थे, लेकिन अब क्या है, इफ पावर ऑफ कॉस एक्स, अब हम कॉस को लाए साइन की जगह, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन चल रहा है, इसमें थ्योरी चल रहा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि यदि पावर ऑफ कॉस एक्स, अब कैसा आया थ्योरी रूल नंबर 2, यदि कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तब साइन एक्स इक्वल टू क्या माना जाता है टी, या साइन एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। तब इस पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इससे पहले पर 2 एग्जाम्पल दिया गया, इससे पहले जो थ्योरी आपको रूल नंबर 1 बताए उस पर 2 एग्जाम्पल दिए, तो 2 की जगह आप 20 एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस का आएगा, थोड़ा सोचिए क्वेश्चन बनेगा। या उस पर मेरा भी मेथड है, अब आप कौन मेथड आपके दिमाग में एंट्री हो रहा है तो आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस पे एग्जाम्पल नंबर 1, अब इस पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स डी एक्स। चलिए तब इसको सॉल्व करते हैं मेथड 1 से, बोलिए दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स डी एक्स है, तो बोलिए यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, कॉस पे पावर क्या है बोलिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
तो यहाँ पर थ्योरी क्या लिखा गया है, यदि पावर ऑफ कॉस एक्स और पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस बार कॉस एक्स का पावर और पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग लेट कर देंगे, पुट कर देंगे। तब क्या पुट होगा बोलिए, पुट होगा, उल्टा पुट होगा। साइन एक्स को क्या माना जाएगा, टी, तो डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस क्रॉस कर दिए, डी एक्स इक्वल टू 1 डी टी। यहाँ से हम लोग डी एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो 1 बाय कॉस एक्स इंटू क्या हो गया डी टी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, साइन को टी पुट करेंगे, तो इसमें साइन नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख देंगे, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, एक कॉस रहने दिए, अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सिंगल पावर रहने देंगे, बाकी कन्वर्ट कर लिए, और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या बोलिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है, पुट कर दीजिए, यहाँ सब वैल्यू लिखा हुआ है, सब पहले से आप जान रहे हैं। 1 माइनस साइन एक्स को टी, तो 1 माइनस साइन एक्स को टी, टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, डी एक्स का मान बोलिए 1 बाय कॉस एक्स इंटू डी टी। कोई बुक क्या करता है, कॉस एक्स डी एक्स को डायरेक्ट डी टी लिख देता है, इतना का वैल्यू आप डायरेक्ट डी टी लिख सकते थे, या वैसे भी कट जाता है, जैसे आप कीजिए। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या डी टी। अब तो आप जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलिए, 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का टी पे पावर 3/3 प्लस क्या सी। अब पुट कर दीजिए टी का मान, टी का मान आप क्या माने हैं, कॉस एक्स साइन एक्स माने हैं, तो साइन एक्स बाय कहाँ से बोलिए 1 से, तो क्या हो गया साइन एक्स माइनस साइन पे पावर क्या होगा क्यू बाय क्या बोलिए 3 प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कीजिएगा, साइन पे होल 3 होगा, तो साइन पे पावर क्यू एक्स बाय 3 प्लस सी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए एक बार और समझिए मेरी बात को। तो इस बार हम लोग, इस बार जो है, इस बार आपको मैं दूसरा रूल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए दूसरा रूल आपको पढ़ाया जा रहा है, तो रूल 2, इफ पावर ऑफ कॉस एक्स, पहले साइन था, कॉस एक्स पे चल रहा है, कॉस एक्स का पावर, इसका हिंदी हुआ यदि कॉस एक्स का पावर और पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक हो, तब जो है हम लोग साइन एक्स को टी मानते हैं, है ना, या तब जो है हम लोग साइन एक्स को टी माना जाता है हम लोग के द्वारा। चलिए, तो कॉस पे पावर क्यू था, तो जैसे देखें कि कॉस पे पावर क्यू और पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग साइन एक्स को क्या मान लिए टी, उसके बाद इसको थोड़ा सा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस कर दिए, इसको साइन में बदल के टी का वैल्यू पुट कर दिए, और ये सब तो आप जानते हैं पहले से भी। ठीक है, ऐसा आप पहले जान रहे हैं, उतना उतना इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब जो है मेरे दोस्तों, अब आपको हम इसको दूसरे मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, और हम अपने फॉर्मूला बता रहे हैं। अब आपका दिमाग कौन क्वेश्चन को, कौन मेथड आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है, आपका मेथड किसको सोचने में ज़्यादा एबल है। ठीक है, तो आप उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखिए। चलिए, तो दूसरा मेथड में ये सब माना नहीं जाएगा, कोई टी और कोई जेड नहीं। अब इसमें नहीं, अब जो मेरा थ्योरी है उस पर देखिए, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स पे, उसमें अब इसको सोचते हैं। चलिए देखिए, अब जो है आपको मैंने ऐसा पढ़ाया, एफ एक्स पे पावर क्या बोलिए एन और एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एफ एक्स पे पावर क्या बोलिए n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस क्या सी। वहाँ भी मैंने टी मान के आपको बताया था, जिसमें ज़्यादा फैमिली हो या जिसमें पावर हो उसके भीतर को टी मानते हैं, वहाँ भी हमने टी मान के बताया आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको थ्योरी पे भी सेट कर रहे हैं ले जा करके। चलिए तो बोलिए, तो आप इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, कॉस को 1 से, तो कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, माइनस क्या बोलिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, टोटल में क्या बोलिए डी एक्स। सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलिए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स पे पावर स्क्वायर दे दिए और कॉस एक्स और क्या डी एक्स। अब देखिए, जहाँ पावर है यहाँ पर डी सी क्या है, सेट है, क्यों पावर आप ढकिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब ये बोलिए, ये तो आप बेसिक में पहला दिन ही इंटीग्रेशन पढ़े हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स माइनस, अब ये एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स, एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स, एफ एक्स पे पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। तो एफ एक्स क्या है, जिस पे पावर है साइन एक्स पे पावर, उसी पे क्या लगा देंगे 2 प्लस 1 बाय क्या 2 प्लस 1 प्लस क्या सी। तो बोलिए आंसर कितना आ गया। ठीक है, तो आप बोलिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। आंसर आपका आ रहा है साइन एक्स माइनस क्या बोलिए साइन पे पावर क्या बोलिए 3x बाय 3 प्लस क्या सी। देखिए आप सेम आंसर आपका आ गया है। ठीक है, आप ये आपको मान लीजिए ये थ्योरी याद नहीं है,
तो आप मेरे फार्मूला पे भी सोचकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं और आपको सब सॉल्व कर दिया जा रहा है। चलिए अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल इस पे देखिए, यहाँ पर आपको मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, इस थ्योरी पर। अब 2 एग्जाम्पल के बदला हम लोग 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सोच सकते हैं, क्योंकि इस पर पहले भी आपको एफ पे पावर एन पे पढ़ा दिया गया। मान लीजिए दोस्तों, पहले जो है अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल है, पहले क्या एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं, वहाँ हम लोग अलजेब्राइक भी ला देते थे, एक्सपोनेंशियल भी ला देते थे, लॉगरिथम वाला भी फंक्शन इन्वॉल्विंग कर देते थे। कोई फंक्शन आता था तो उस फार्मूला पर हम क्वेश्चन तोड़ देते थे। इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल है, वो सबको बना देता था। तो चलिए अब यहाँ भी आया, इसी पे दिए हैं दूसरा एग्जाम्पल रूल नंबर 2 पे, ई पावर ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जो यहाँ पावर है सॉल्व करते हैं, गिवन है, तो बोलिए कॉस पे पावर क्यू एक्स इंटू रूट साइन एक्स डी एक्स। देखिए सिर्फ हमको कॉस को देखना है, उधर नहीं देखना है। कॉस पे पावर क्या है, ऑड। कॉस पे पावर क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कॉस पे पावर जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग क्या इसको पुट करते हैं, बोलिए पुट साइन एक्स इक्वल टू क्या, टी या जेड, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। चलिए तो बताइए, अब बोलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, फिर उसी प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे इंटू कॉस एक्स लिख देंगे, और रूट साइन एक्स है तो इसको साइन एक्स पे पावर क्या लिख देंगे, 1/2 इंटू डी एक्स। चलिए तो बोलिए दोस्तों, ये कॉस स्क्वायर को बेसिक में तोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या बोलिए, साइन एक्स पे पावर क्या, बोलिए 1/2, फिर इंटू क्या, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब जिसका फैमिली ज़्यादा हो या जिस पे पावर हो उसको टी माना जाता है। अब टी तो आप रूल के द्वारा ही मान लेते हैं कि साइन एक्स को टी मानना है, तो आपने साइन एक्स को क्या माने हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर। आप 1 माइनस साइन एक्स का टी फिर स्क्वायर है, फिर टी साइन एक्स के जगह टी है, पे पावर क्या, हाफ। कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट क्या है, डी टी, ठीक है। तो कोई बुक में कोई टीचर ऐसे भी करता है, कॉस एक्स डी एक्स को डायरेक्टेड टी डी टी पुट कर देता है। कोई क्या करता है, डी एक्स का मान 1 बाय कॉस टी डी टी, फिर कॉस कॉस कटा देता है। जैसे कीजिए, एक ही है, जैसे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, तो 1 इंटू टी पे पावर 1/2 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी पे पावर 1/2, और टोटल में क्या, डी टी। चलिए अब ये तो आप पहला दिन इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक इंटीग्रेशन पढ़े हैं, पहला एक्सरसाइज, वहाँ एक्स रहता था, यहाँ टी रहता है, बेसिक पे आ गया। तो बोलिए क्या हो गया, टी पे पावर 1/2, फिर बेस से हम पावर ऐड हो जाएगा तो टी पे पावर क्या होगा, 2 + 1/2, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, और टोटल में डी टी, टी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल टी हो गया। तो टी पे पावर 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1 माइनस टी पे पावर 5/2 + 1 बाय 5/2 + 1 प्लस सी। चलिए अब इसको टी पे पावर क्या, 3/2 उल्टेगा तो 2/3। चलिए माइनस टी पे पावर क्या, बोलिए 5 2 7, 7/2 उल्टेगा तो 2/7 प्लस सी। अब पुट कर दीजिए किसका वैल्यू, टी का, पुट टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, बोलिए क्या माने थे टी का वैल्यू, साइन एक्स। तो बोलिए दोस्तों क्या हो गया, 2/3 साइन एक्स पे पावर 3/2। चलिए ये साइन एक्स पे पावर 3/2 है, साइन पे पावर 3/2 एक्स माइनस 2/7 और साइन पे पावर 7/2 एक्स प्लस सी। तो चलिए आप इसको लिखिए।